क्लास 10th पे हमने वर्ग संख्या पढ़ी थी पहले लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे घन संक्रिया। हम घन कैसे निकालेंगे? घन संक्रिया निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 विधियां होंगी। सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा घन संक्रिया या घनफल। तो हमारे पास यहाँ पर घनफल निकालने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी सूत्र निकिलम, दूसरी है एकाधिक पूर्वेण, और तीसरी विधि दे रखी है आपको यहाँ पर उप सूत्र अनुरूपेण। तो हम एक एक करके सभी को विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे सूत्र निकिलम, आधार या उपाधार विधि। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सूत्र निकिलम। सूत्र निकिलम से घन संक्रिया। तो सूत्र निकिलम के लिए देखिए हमने 2 संख्याओं को गुणा करना सीख लिया था। अगर हम 3 संख्याओं को गुणा करते हैं वो भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे? नीचे 3 कॉलम बनेंगे। तो हम इसके लिए डायरेक्ट सूत्र लिख लेते हैं घन निकालने के लिए। और सूत्र होगा, सूत्र 2 प्रकार से होंगे। पहला तो आधार सूत्र है, जब हम आधार का उपयोग करेंगे, और दूसरा होगा उपाधार सूत्र, जब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? उपाधार का। तो आधार सूत्र होता है हमारा संख्या प्लस 2 इंटू में विचलन प्लस 3 इंटू में विचलन का स्क्वायर, और स्लैश जो थर्ड कॉलम होगा उसमें लिखेंगे हम विचलन का घन क्यूब। ठीक है। जो उपाधार सूत्र है, सूत्र यही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो पहला कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर उपाधार अंक का वर्ग। जो उपाधार अंक है उसमें लिखेंगे हम यहाँ पर वर्ग, और उससे क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। इसको जो हमारे पास आधार के अंदर है संख्या प्लस में 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू में, सॉरी इससे पहले उपाधार अंक लिखिए, इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा विचलन का क्यूब। तो आप लोग सूत्र याद रखने, अगर सूत्र याद नहीं रहते तो 3 संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं आपको बता दूंगा, उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, हम देख लेते सबसे पहले आधार के लिए, और हमने क्वेश्चन ले लिया 98। एग्जाम्पल आपका 98 का हमें निकालना है, यहाँ पर घन निकालना है। सबसे पहले हम सूत्र से निकाल लेते हैं। सूत्र से निकालेंगे तो हम यहाँ पर आधार लिखेंगे। सबसे पहले आधार क्या होगा हमारा? 100 होगा। विचलन क्या होगा? संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है हमारी? 98, और आधार कितना है? 100। तो विचलन कितना आ गया? माइनस का। ठीक है। सूत्र के अकॉर्डिंग सबसे पहले संख्या लेंगे 98 प्लस में 2 इंटू में विचलन, और विचलन कितना है आप लोगों का? -2 स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो 3 इंटू में विचलन हमारा -2 का स्क्वायर लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे थर्ड कॉलम में -2 जो विचलन है उसका क्यूब, घन। तो यहाँ से देखते हैं 98, ये कितना देगा हमारा? -4 स्लैश 3 इंटू में -2 का स्क्वायर का होगा प्लस का 4, और -2 का क्यूब कितना आएगा? -8। ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस और माइनस की घात कैसी है? विषम है, इसलिए यहाँ पर क्या रहता है? माइनस। अगर घात सम होती है तो इस तरीके से तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर इसको प्लस का लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 94, 12 और माइनस का 8। ठीक है। अब माइनस का है, इसको प्लस का बनाने के लिए यहाँ से 1 कम करते हैं, और इसको हाथ से ले जाएंगे। हाथ से ले जाएंगे तो आधार के बराबर
12, 12 में से 1 कम कर देंगे कितना बचेगा 11, यहाँ पर आएगा 100 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 94, 11, यहाँ पर बचेगा आपका 92। अब देख सकते हैं आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो हमारे पास 2 अंक होने चाहिए, यहाँ पर 2 अंक है, तो इनको स्लैश को हटाते हैं 941192, ये क्या हमारा इसका क्यूब है, घन है, इसका 98 का। किससे है? सूत्र से, आधार सूत्र। अब इसको गुणा विधि से लिख लेते हैं, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कैसे करेंगे? बिल्कुल वही प्रोसेस है, 2 कॉलम बनाएंगे, संख्या और इधर हमारे पास विचलन। जिस तरीके से 2 संख्याओं को गुणा करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से कॉलम बनाने हैं। संख्या हमारी कितनी है? 98, कितनी बार गुणा करें 98 को? 3 बार। 98 क्यों क्या होगा? 98 इंटू 98 इंटू में 98, तो 3 बार लिखेंगे। इनके सामने इनका विचलन लिखते हैं, विचलन माइनस का 2 है, ठीक है। 3 बार गुणा करें तो 3 कॉलम बनेंगे हमारे, जिस तरीके से गुणा करते थे कि हमारे पास हमने कोई भी ले लिया, ऊपर से नीचे से कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्या, तो इसके सामने का विचलन छोड़ते हुए बाकी जो हमारे पास विचलन होंगे उनको हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो 98 -2 और -2। अगर हम यहाँ पर आधार की जगह उपाधार लेते हैं तो हमें यहाँ पर उपाधार के अंक के वर्ग से क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर गुणा भी करना पड़ता है, क्योंकि हम उपाधार नहीं ले रहे हैं, गुणा नहीं करेंगे। बीच वाले कॉलम में जो हमारे पास विचलन का कॉलम है इसमें एक एक गुणा करने, पहले ऊपर वाले को बीच वाले से गुणा करेंगे, -2 इंटू में -2 प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे -2 इंटू -2 प्लस, जो हमारे पास जो बच रहे उनको आपस में गुणा करेंगे -2 इंटू में -2, 2 गुणा करना है, ठीक है। थर्ड कॉलम के अंदर जो हमारे पास तीनों नंबर है विचलन में उनको आपस में गुणा कर दो, -2 इंटू -2 इंटू में -2। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये क्या बन जाएगा 94, ये क्या हो गया 4 प्लस का, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 4, कितनी बार आया 3 बार आया, 3 इंटू में प्लस का 4, ये माइनस 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 क्या हो गया माइनस हो जाएगा गुणा करने के बाद, और 2 को 3 बार गुणा करने मतलब क्या आएगा 8। तो हम देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल वही प्रोसेस आ रही है जो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो चाहे आप लोग सूत्र याद करो या फिर गुणन विधि हमारे सूत्र निकलन द्वारा उससे भी आप लोग कर सकते हो। तो सूत्र याद करके आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, अदरवाइज इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम एक देख लेते हैं उपाधार के लिए। उपाधार के लिए हमने एग्जांपल ले लिया 24 अगर निकालेंगे हम यहाँ पर क्यूब निकालेंगे, उसके लिए जो आधार सूत्र था उसी को हमने मॉडिफाई किया था। जो सूत्र है इसके अंदर क्या करेंगे, पहले कॉलम में तो उपाधार अंक का वर्ग क्या निकालते हैं, वहां पर उपाधार अंक का वर्ग और उससे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। जो बीच वाला कॉलम होता है उसको क्या करते हैं उपाधार अंक से गुणा करते हैं। बाकी जो हमारा फॉर्मूला है वही रहेगा। तो यहाँ पर करते हैं इसको, सबसे पहले हम आधार लिखेंगे, आधार हमारा कितना होगा इसके लिए 10, उपाधार कितना होगा 20, और विचलन की बात करें तो विचलन हो जाएगा हमारा संख्या कितनी है 24 माइनस में 20 कितना बचेगा प्लस का 4। तो यहाँ से सबसे पहले उपाधार अंक का वर्ग, उपाधार अंक कितना होगा 2, क्योंकि जो उपाधार है कैसे मिलेगा हमें आधार को 2 से गुणा करने पर, तो ये हमारा क्या हो गया उपाधार अंक 2 का वर्ग। संख्या कितनी है हमारी 24 प्लस में 2 इंटू विचलन, विचलन आप होगा +4 स्लैश। अब हमारे पास यहाँ
विचलन हमारा है 4, 4 के वर्ग से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे और लास्ट में हमारे पास थर्ड कॉलम में लिखेंगे विचलन 4 का क्यूब घन। तो देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू 4 कितना लगेगा 8, 8 को 24 में जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 32। यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इसको, तुम्हारे पास 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 48, 48 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 96 और लास्ट में हमारे पास दिख रहा है हमें 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब हमारे पास आधार में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, इसलिए यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए कॉलम में, एक एक अंक होने चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो 9 होगा और 6 होगा इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 को हमने जोड़ा 96 में, तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा करते हुए, 4 गुणा करेंगे तो 4 निका 8, 4 3 12, 96 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 102, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। अब 2 को यहाँ पर रखते हुए बाकी जो हमारे पास 10 इसको हम जोड़ देंगे, 128 में 10 जोड़ने पर कितना हो जाता है 138 और यहाँ पर बचेगा 2 और 4, स्लैश हटाते हुए 138 और 24, ये क्या हमारा इसका घन है, क्यूब है, आंसर है। तो सूत्र निकलन द्वारा किसी भी नंबर का छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नंबर का हम निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमने सूत्र निकलन द्वारा निकाला था, वहां पर वर्ग में निकाला था, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड आप लोग इसमें एकाधिक n फॉर्मेट, सूत्र एकाधिक n फॉर्मेट और सूत्र एकाधिक n फॉर्मेट की बात करेंगे। इसके लिए आप लोगों को कुछ स्टेप याद करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब हम सूत्र एकाधिक n फॉर्मेट से घन निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे और जो पहला कॉलम होगा, पहले कॉलम में हम यहाँ पर लिखते हैं दहाई का अंक, इसका क्या लिखेंगे वर्ग लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसका एकाधिक, दहाई अंक का एकाधिक, एक अधिक, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। दूसरे कॉलम की बात करेंगे तो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में लिखना है यहाँ पर दहाई अंक का वर्ग और इसको गुणा कर देंगे किससे, विचलन से। जो तीसरा कॉलम होगा, तीसरे कॉलम के लिए 13 इंटू में दहाई का अंक और इंटू में हमारे पास आएगा यहाँ पर इकाई अंक का वर्ग और जो लास्ट है कॉलम उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर इकाई अंक का क्यूब। इकाई अंक का क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर घन आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने विचलन पढ़ा था संख्या माइनस आधा, लेकिन इस जो विधि है सूत्र एकाधिक फॉर्मेट, इसके लिए जो विचलन निकालेंगे, विचलन का सूत्र हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा। और विचलन का सूत्र हमारे पास यहाँ पर है
इकाई अंक इंटू में 3 और माइनस में 10। हमारे पास में यहाँ पर विचलन का जो सूत्र है वो क्या है, इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10, या वो याद रखना होगा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से घन निकालने के लिए विचलन का फॉर्मूला याद रखेंगे, इकाई इंटू 3 माइनस 10। इसमें 4 कॉलम बनते हैं, पहला कॉलम दहाई का अंक का वर्ग, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, दहाई अंक का एक करेंगे। दूसरे कॉलम में दहाई अंक का वर्ग इंटू में पिछला जो हम यहाँ पर निकालेंगे पहले, और तीसरा कॉलम है उसमें रहेगा 3 इंटू दहाई का अंक इंटू में इकाई अंक का वर्ग, और लास्ट कॉलम क्या रहेगा हमें, इकाई अंक का घन। एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक, तो एग्जांपल लिया हमने 43, 43 का निकालना है हमें, क्यूब निकालना है, और 43 का क्यूब निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आधार, आधार हमारा हो जाएगा कितना 10, विचलन निकाल लेते हैं, विचलन आ जाएगा इकाई का अंक कितना है हमारा 3 है, 3 को हमें गुणा करना है किससे, 3 से, माइनस 10, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा माइनस का 1, तो विचलन आ गया हमारा माइनस 1। अब हम यहाँ पर 4 कॉलम बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो पहला कॉलम है उसमें दहाई के अंक का वर्ग, दहाई का अंक हमारा 4 है, इसका वर्ग लिखेंगे, और इसका तो एक अधिक होगा, 4 का एक अधिक कितना होगा 5, स्लैश जो दूसरे कॉलम है इसके अंदर दहाई के अंक का वर्ग 4 का वर्ग और विचलन, विचलन हमने निकाल लिया, यहाँ पर कितना है -1 है, स्लैश ध्यान रखना है विचलन इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे। हम देखते हैं तीसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम में कह रहा है कि 3 को भी गुणा करना है दहाई के अंक जो कितना हमारा 4 है, और इकाई का अंक जो 3 है उसका वर्ग, यहाँ पर हमें क्या करना है इससे गुणा करना है, और लास्ट कॉलम में इकाई का अंक होगा 3 है, इसका हम करेंगे यहाँ पर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 5 स्लैश 4 का स्क्वायर 16, इसको माइनस 1 से गुणा किया कितना आ गया माइनस का 16, 4 की 12 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 12 इंटू 9 कितना होगा हमारा 108, 3 का क्यूब कितना होगा 27। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास तो ऋणात्मक है, पहले इसको धनात्मक बनाएंगे, ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए ये कितना हो गया हमारा 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80, 80 में से हम क्या कर लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं यहाँ पर उधार ले लेंगे, एक उधार लेते तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 10 माइनस 16, लेकिन 10 माइनस 16 हमें नहीं करना है क्योंकि वो भी क्या होगा ऋणात्मक होगा, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 2 कम करेंगे, और 2 कम करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपको होगा 78, और यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 20, क्योंकि हमने यहाँ पर किया 2 कम किया है, 2 इसलिए कम किया है क्योंकि हमें क्या लाना है यहाँ पर धनात्मक लाना है, तो 20 माइनस 16 108 और 27 देखेंगे तो 78 यहाँ पर जाएगा 4, अब देखो यहाँ पर 3 अंक और यहाँ पर 2 अंक है, हमें एक एक अंक चाहिए इन सभी में, हम क्या करेंगे 2 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 110, यहाँ पर बचेगा 7, 0 के अलावा तो हमारे पास अंक हो गए, हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे अगले स्टेप में 78, 11 और 4 कितने हो गए 15, 0 और 7, जो 1 है 1 को हमने जोड़ दिया 78 में, तो ये आ जाएगा हमारा 79, 5, 0 और 7, तो यहाँ से स्लैश हटाते हुए 79507, ये हमारा आंसर। इसको नोट कर लें, जो फॉर्मूला है और उसका मेथड है इसको आपको याद रखना है, इसके बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
उपसूत्र अनिरूपण। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। जो पहला कॉलम होगा उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे दहाई अंक का क्यूब अर्थात घन। जो दूसरा कॉलम होगा इसमें हम लिखेंगे दहाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक। तीसरे कॉलम में दहाई अंक इंटू में इकाई अंक का स्क्वायर। और जो चौथा कॉलम है उसके अंदर आ जाएगा इकाई अंक का क्यूब। ठीक है, बाकी इसके आगे इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे सेकंड और थर्ड कॉलम को, इसके अंदर ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसको, जैसा कि हमने उपसूत्र अनिरूपण से वर्ग निकाला सीखा था, बिल्कुल उसी प्रकार। एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल है आपका 31 का हमें निकालना है यहाँ पर घन। तो देखते हैं 4 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कॉलम में दहाई के अंक का घन लिखेंगे, दहाई का अंक 3 है तो 3 का क्यूब। दूसरा जो कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे दहाई अंक का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू में इकाई अंक हमारा कितना है, 1 है। थर्ड कॉलम में लिखेंगे दहाई अंक और इकाई अंक का स्क्वायर, तो दहाई अंक हमारा 3, इकाई अंक है 1, तो इसका स्क्वायर। और जो चौथा कॉलम है इसमें आ जाएगा इकाई अंक 1 का क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम इसको लिखते हैं सोल्व करते हुए। 3 का क्यूब कितना रहेगा, 27, 9 इंटू 1 कितना रहेगा, 9, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और ये हो जाएगा हमारा 1। अब जो दूसरा और तीसरा कॉलम है इनको क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, डबल करेंगे मतलब 2 से गुणा करते हुए तो लिखना है नीचे। 9 का 2 गुना कितना रहेगा, 18, और 3 का 2 गुना कितना रहेगा, 6। इनको जोड़ना भी है। संख्या उतारेंगे ऊपर से, तो हमारे पास ये 1, 3 और 6 9 और 18 हुआ हमारे 27, और 27 हमारे पास पहले से। ठीक है, 27 हमारे पास क्या है, पहले से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों कॉलम में एक एक अंक है, लेकिन जो हमारे पास जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर क्या है, 2 अंक है। तो हमारे पास 2 होगा, इसको क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 प्लस 7, 9 और 1। तो इसको स्लैश हटाते हुए आंसर लिखेंगे 29791। ये क्या हमारा इसका घन है, आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उपसूत्र अनिरूपण द्वारा। उपसूत्र अनिरूपण कब लाएंगे, केवल जब 2 अंक होते हैं तभी लगाते हैं। वर्ग के लिए पढ़ाएंगे, घन के लिए पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसका घन निकाल सकते हैं। जो इनके सूत्र हैं, इनकी जो विधि है वो आप लोगों को याद रखनी है। नोट करने के बाद में आप लोग आपका होमवर्क लिख लीजिए, और इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा है वर्ग संक्रिया और घन संक्रिया। वर्ग निकालने के लिए 5 मेथड काम में लेते हैं, और घन निकालने के लिए 3 मेथड आपको सभी आने चाहिए। एग्जांपल्स जो मेथड है, जो क्वेश्चंस है वो आपको बताए गए हैं। इसके अलावा जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है उसको रोजाना पढ़ते रहें, क्योंकि एक दिन का भी अगर आप गैप दोगे तो अगले दिन वही वर्ग आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो आप लोग को क्या हो जाता है,
जो आपका वर्क है उसको सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको करना है सूत्र निकिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। सूत्र निकिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र निकिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 21 में, और ये आपका है 14। 22 है 97, 23 आपका 27, 24 है 395। अगला है उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो घनफल ज्ञात करना है आपको। 25वां क्वेश्चन है 16, 26वां क्वेश्चन है आपका 33, 27वां क्वेश्चन है 41 और 28वां क्वेश्चन है आपका 52। और लास्ट जो मेथड है वो एकाधिक पूर्वेण सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा क्या निकालना, आपको घनफल निकालना है। और जो क्वेश्चन है आपका 29, 45, 30वां क्वेश्चन है 73, 31वां क्वेश्चन होगा 24 और 32वां क्वेश्चन है 106। तो आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में नोटबुक में इनको व्यवस्थित रूप से लिखना है। इनके जो सूत्र हैं, इनके जो विधियां हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, याद भी करना है कि जब भी आप लोगों को पूछा जाए कोई भी मेथड तो आप लोग उसको बता सकें। तो इसी के साथ आपका 1.2 कंप्लीट हो गया है। सभी को आना चाहिए 1.1 और 1.2। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1.3, जिसके अंदर हमें पढ़ना है वर्गमूल और घनमूल। वर्ग और घन हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।